Hi guys, welcome to your channel Banwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Banwal. You are watching Banwal Tutorials Knowledge Wisdom. Now today we are talking about the population of China, which is the largest population of the world. So friends, let's see what are the important news or important information or important report for as a question, important question for the different examinations. Now friends, let's see। तो मैं बता दूं कि चीन की आबादी जो है मामूली बढ़त के साथ जो है लगभग 1 अरब 41 करोड़ हो गई है। इस तरह विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाले देश के रूप में जो है इसका स्थान जो है अभी भी बरकरार है और लगातार जो है पिछले 20-30 सालों की तुलना की जाए तो उसमें काफ़ी जो है दशमलव में कुछ कमी जरूर दर्ज देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं जो है चीन को चिंता भी सताने लगी है कि कहीं इस तरह से आबादी जो है घट ना जाए और जो है लोगों में जो रिपोर्ट आई है उससे जो नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के द्वारा जो आंकड़े आए हैं कहीं ना कहीं जो है एक डराने वाले हो सकते हैं चाइना के लिए, क्योंकि चाइना जो है जिस तरह से आर्थिक शक्ति और ग्लोबल जो है पावर बनने की कोशिश कर रहा है उसमें पॉपुलेशन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जरूर होता है। तो चलिए इससे जुड़ी हुई जो भी जानकारियाँ सामने आई है उस रिपोर्ट में क्या रिपोर्ट में जानकारियाँ आए हैं सभी तरह की जानकारी मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो यदि आप मेरे चैनल पर नए हो, और शेयर कर दो, लाइक करो और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि और कांटेंट नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो निकल कर आए हैं उसके बारे में कुछ डिस्कशन कर लें, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बहुत बड़े रोल जो है करते हैं क्वेश्चन के लिए। तो चीन ने जारी की वर्ष 2010-2020 की जनगणना रिपोर्ट। तो भारत भी जो है इस साल जनगणना शुरू करने वाला था मार्च अप्रैल से, लेकिन किंतु कोरोना के कारणवश जो है नहीं कर पाया। तो चलिए बता दूं कि 10 साल में जो है 5% बढ़ी जनसंख्या। और बता दूं कि कहने का मतलब है कि दुनिया बदलेगी 2025 के बाद जो है चीन की संख्या घटने वाली है। अभी भी विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बना हुआ है। अब अगले साल जो है इसमें गिरावट आने की उम्मीद, ये आंकड़े जो है जिसे प्राप्त हुए हैं उससे जो है साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि आने वाला समय जो है चीन में लगातार आबादी घटने को मिलेगी। बहुत ऐसे कारण हो सकते हैं। तो क्या कारण है चीन की आबादी क्यों घट रही है और उस तरह से स्पीड से क्यों नहीं बढ़ रही है, तो उसके बारे में सभी तरह की जानकारी मैं देने वाला हूँ। संयुक्त राष्ट्र की भी एक रिपोर्ट भी आई है, उससे भी आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो है भारत 2027 तक जो है विश्व का सबसे आगे रहेगा, चीन का आगे सबसे बड़ा ज़्यादा आबादी वाला होगा। और आने वाले समय में जो है चाइना का जनसंख्या जो है लगातार घटेगी। बिल्कुल सही बात है, घटनी भी चाहिए, क्योंकि अभी भी जो है आप देख रहे हो कोरोना महामारी एक जनसंख्या का कारण सबसे बड़ा जो है और अशिक्षा की कमी भारत जैसे देश में भी जो है और भी बहुत सारे देश हैं जिसमें इस तरह का जो है देखने को मिल रहा है। तो चलिए कुछ आंकड़े आपको मैं बता दूं कि चीन सरकार द्वारा जो है मंगलवार को जो है 7वीं राष्ट्रीय जनसंख्या रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें 31 राज्य, स्वायत्त क्षेत्र और नगर पालिकाओं को मिलाकर देश की आबादी 1 अरब 41 करोड़ 178 लाख बताई गई है। राष्ट्रीय जनसंख्या रिपोर्ट ब्यूरो के अनुसार जो 2020 में समाप्त हुए देश की जनसंख्या 7 करोड़ 20 लाख जो है बढ़ी है। आबादी में वार्षिक वृद्धि दर की बात की जाए तो 0.5% है, जो कि इससे पहले के दशक में कम है। इसमें हांगकांग और मकाओ की जनसंख्या शामिल नहीं किया गया है। जारी आंकड़ों में 60 साल के सबसे ज़्यादा उम्र के लोगों की आबादी में जो है लगभग 11.87% की बढ़ोतरी हुई है। क्या है इसके आंकड़े वो भी बताऊंगा आगे। तो 15 से 59 वर्ष के लोगों की जनसंख्या जो है 89.40 करोड़ है, यानी करीब करीब 90 करोड़ के आसपास है। इसमें से 2010 की जनगणना के मुकाबले 6.79 की कमी आई है पिछले साल की तुलना में। तो एक बहुत बड़ा रिपोर्ट जो है चीन की जनसंख्या पे जारी की गई है, और भारत भी जो है कोरोना के बाद भी जो है अपने आंकड़े जारी करेगा और जो है इसकी जनसंख्या गणना की जाएगी। तो देख सकते हो जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट हुई 2010 में 2020 में आप देख सकते हो 5.84 था, तो अभी 5.38 हो गया, यानी 0.46 की कमी हुई 10 साल में। अब ये स्थिति है। चीन की वर्तमान जनसंख्या 1 अरब 41 करोड़ है। 2010 की तुलना में 7 करोड़ 20 लाख जो है बढ़ा है, जो कि मैंने पहले ही बताया आपको। तो ये आंकड़े जो है डरावने वाले नहीं हैं, लेकिन हाँ फिर भी चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन जिस तरह से जो है वैश्विक स्तर पर आने वाला समय जो चुनौतियां भरा है उससे साफ जाहिर होता है कि सभी देशों को जो है जनसंख्या नियंत्रण करने की जरूरत है, खास करके भारत को। तो यूएन जिन्हें युवा मानता है
उस देश से जो है देश की आबादी 18% युवा है। चीन के मुकाबले भारत में 8 करोड़ ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन है। तो ये आंकड़े देख सकते हैं, कुल आबादी 138 जो है कि चीन के 144 है और भारत के 138 है। 18% युवा हैं, तो 12% चीन का है। जो कुल आबादी में कितने प्रतिशत है भारत चीन जो आबादी आंकड़े दिए गए हैं, युवा आबादी देख सकते हैं भारत की 25 करोड़ है और चाइना की 17 करोड़ है, 15 से 25 साल के बीच की। तो बदलेगी दुनिया 2025 के बाद जो घटेगी चीन की जनसंख्या 2050 तक 2.2 यानी करीब 3 करोड़ 14 लाख लोग घटेंगे चीन में। 27.3 करोड़ लोग भारत की आबादी में और जुड़ेंगे इस दौरान। ये होगी बड़ी जनसंख्या वाले 5 देश, भारत 1.5 अरब, अमेरिका की बात की जाए तो 43.4, चीन की बात की जाए तो 1.1, पाकिस्तान की बात की जाए तो 40 करोड़, नाइजीरिया की लगभग 73 करोड़ बताई गई। यानी भारत सबसे आगे होने वाला है और 3rd नंबर में नाइजीरिया पहुंच जाएगा, जो कि अभी वर्तमान में कुछ इसकी स्थिति नहीं दिखाई जा रही है। आधी हो जाएगी जापान की जनसंख्या। जापान की जनसंख्या 2017 में लगभग 13 करोड़ के आसपास थी। 2021 में जो लगभग है 5 करोड़ होने वाली है। इटली की बात की जाए तो 6 करोड़, फिर उसके बाद 3 करोड़ के आसपास रहेगी। ब्राजील 21 करोड़, भी 16 करोड़ हो जाएगी। 2027 तक भारत होगा चीन के आगे संयुक्त तरह से। भारत 2027 तक चीन की सर्वाधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। इस दौरान भारत की आबादी चीन की आबादी को पार कर जाएगी। वहीं दुनिया के सबसे बड़ी आबादी वाले देश में चीन में 2025 के बाद जनसंख्या में गिरावट आने शुरू हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक भारत की आबादी में लगभग 27 करोड़ लोग और जुड़ जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में और 2050 के बीच जो है 55 देशों की आबादी में 1% की कमी आने का अनुमान है। 2010 से 27 देशों की न्यूनतम आबादी 1% की कटौती हुई है। तो ये यूएन के भी जो है कुछ रिपोर्ट आए हैं, आंकड़े आए हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं जो है देखा जा रहा है कि वैश्विक स्तर पे कुछ ऐसे देश हैं जिनकी आबादी जो है लगातार बढ़ रही है, कुछ ऐसे देश हैं जिनकी आबादी घट रही है। बढ़ती हुई आबादी का भी मैंने आपको रिपोर्ट बताई और घटती हुई आबादी का भी रिपोर्ट मैंने बताया। तो चलिए आगे कुछ और आंकड़े आपको दे दूं कि अर्थव्यवस्था को गति देने के प्रयासों में को जो है लग सकता है झटका। ये चीन का के बारे में बता दूं कि 1950 के बाद जो है चीन की आबादी में यह सबसे कम बढ़ोतरी है। इसके चलते अर्थव्यवस्था को गति देने के इसके प्रयासों को जो है उसी तरह झटका लग सकता है जैसे कि परिस्थिति की जापान की हुई है। वर्तमान में विकसित देश का सामना करना पड़ रहा है। आंकड़ों से पता चलता है कि चीन में प्रति महिला प्रजनन दर जो है 1.3% है। यह बढ़ती उम्र वाले देशों जापान और इटली के बराबर है। एक बचत नीति में कुछ छूट देते हुए चीन ने 2016 में 2020 तक की आबादी में उनको जो है 1.42 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन जो है वो पूरा नहीं हो पाया है। तो यानी उसमें जो है एक तरह का उनका जो अर्थव्यवस्था इकोनॉमी है, जिस तरह से वो ग्रोथ कर रहा था, उसमें जो है कुछ डिक्रीजिंग या कुछ जो है प्रयासों में जो है उसको झटका लगने की संभावना व्यक्त की गई है इस रिपोर्ट में। क्योंकि जो टारगेट रखा गया था और जिस तरह से जो है कार्यबल को बढ़ाने की बात की जा रही थी, क्योंकि चीन लगातार कोशिश कर रहा है कि वो वैश्विक आर्थिक शक्ति बने और बड़े बड़े देशों को जो है वो पूरे विश्व में राज करे और नंबर 1 देश बने इकोनॉमी के मामले में, हर सेक्टर में। तो कहीं ना कहीं जो है इसका असर जरूर देखने को मिलेगा चाइना को। तो पिछले कुछ दशकों की आबादी के प्राप्त आंकड़े की बात की जाए तो 7वीं जनगणना के मुताबिक आबादी की बढ़ोतरी दर जो है 0.5% सालाना है, जो कि मैंने पहले बता दिया। 2010 की छठी जनगणना में यह जो है 0.5% और 2000 की 5वीं जनगणना में 1.07% थी। यहाँ यह बात लाजमी होगा कि देश की जनसंख्या में सबसे ज़्यादा 2.1% की बढ़ोतरी जो है 1982 की जनगणना में दर्ज की गई थी। उसके बाद से आबादी की बढ़ोतरी में लगातार गिरावट का रुख देखा जा रहा है। वर्ष 2019 में आबादी 1.4 अरब थी। 60 वर्ष से अधिक लोगों की आबादी जो है बढ़कर अभी वर्तमान में 26.4 करोड़ हो गई, यानी लगभग 18 या 19% की आबादी में जो है बुजुर्गों की बढ़ी है चीन में। यानी इस तरह से जापान के बाद देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बूढ़ों बुजुर्गों की आबादी जो है चाइना में बढ़ रही है। आने वाले समय में जिस तरह से स्थिति बढ़ रही है तो आप कहीं ना कहीं जो है भारत भी जो है इससे अछूता नहीं रहेगा। भारत में जो है बुजुर्गों की आबादी बढ़ेगी। इसको देखते हुए भारत सरकार को जो है वैश्विक स्तर के साथ साथ जो है भारत को घरेलू स्तर पर भी जो है स्वास्थ्य सेक्टर को ज़्यादा मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि बुजुर्ग होने के बाद जो है उनको बहुत सारी बीमारियाँ चपेटे में ले लेती है। तो इससे स्वास्थ्य सेक्टर को जो है बहुत बड़ी परिवर्तन लाने की जरूरत है, सुधार लाने की जरूरत है वैश्विक स्तर पर। तो नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की चिंता क्या है? सो चीन में जन्म संबंधी सीमाओं में जो ढील दे दी गई है, लेकिन दंपति जो है महंगाई
छोटे आवास और माँओं के साथ नौकरी में होने वाले भेदभाव के कारण जो है बच्चों को जन्म देने से कतराते हैं। तो कहीं न कहीं जो है एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बना हुआ भी है चीन के लिए, लेकिन ऐसी कोई बात खास परिवर्तन नहीं होने को मिलेगा। ये मेरा पर्सनली मानना है कि इसका बहुत बड़ी आबादी है। तो और आने वाले समय में जो है नैनो टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है बहुत बड़े पैमाने पर जो है इस्तेमाल होने वाला है। तो उससे जो है काफ़ी जो है जनसंख्या की जो है नौकरी भी बेरोजगारी भी घटने की संभावना है, मतलब बढ़ेगी बेरोजगारी। तो घटती आबादी की वजह से जो है चीन की मुसीबत बढ़ती जा रही है, क्योंकि देश के कार्य बल कम हो रहा है और आबादी में बुजुर्गों लोगों की जो है संख्या बढ़ रही है। इससे बुजुर्गों का स्वास्थ्य होने पर जो है खर्च भी बढ़ेगा। चीन की चिंता यह भी है कि देश में कामकाजी आयु वर्ग के लोगों की संख्या जो है तेजी से कम हो रही है। चीन में घटती शादी की दर भी उसके लिए जो है मुसीबत बन रही है। हाल ही के सालों में लोगों के बीच शादी को लेकर नकारात्मक भावना भी देखने को मिली है। तो क्योंकि जो है चीन में जो पॉलिसी अपनाई गई थी उससे जो है साफ लोगों के मन में डर भी बैठा हुआ है। और जो है जिस तरह से लोगों के मन में ये है कि बच्चा सिर्फ जन्म करने से नहीं होगा, बहुत जो है उनको सुव्यवस्था देनी पड़ती है, जिससे लोगों के पास जो ये व्यवस्था की घोर कमी देखने को मिली है। चाहे वो आवास की हो, शिक्षा की हो, नौकरी की हो, सभी तरह से जो है घोर कमी देखने को मिल रही है लगातार। तो इसी का जो है सबसे बड़ा मुख्य डर बना हुआ है, जिसके कारण से जो है आबादी में कोई खास परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। तो ये था एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। आई होप इस रिपोर्ट से आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इस तरह का रिपोर्ट को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू।